नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कल मैंने एक वीडियो दिया जिसके अंदर फलां रोग की फलां दवाई बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे क्या होता है कि सबका मनोबल बढ़ता है, वक्त बचता है और इस चार्ट में देख करके वो अपनी दवा खरीद सकते हैं। आम आदमी भी आपातकालीन स्थितियों में और में अगर वक्त मिलता है तो डॉक्टर की राय जरूर लें। उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। आजकल होम्योपैथिक डॉक्टर वही दवाइयाँ बेचते हैं और वही सब कुछ करते हैं। तो जैसे आप चले गए, आप मांगेंगे नक्स भूमिका 200 दे दो तो आपको मिल जाएगी, पैसे भी लगेंगे। तो अगर आप 1 मिनट डॉक्टर से ही कह दें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या लेना, तो वो आपकी मदद करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। भाई नक्स भूमिका तो ले ही रहे हो, कहाँ सुबह सल्फर ले लेना। तो इस तरह के जो अवसर आते हैं तो उनको खोना नहीं चाहिए। एक दूसरा जो तरीका है कि डॉक्टर बैठता ही नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो उसका जो आदमी नौकर होता है, एम्प्लॉयज जो भी है एम्प्लॉयज, तो वो भी इतना ट्रेंड हो जाता है कि अगर जाके पूछोगे बेटा मेरे पेट में दर्द रहता है तो वो आपको कोलोसिन दे देगा। होम्योपैथिक में ये डरने की कहीं आवश्यकता नहीं कि आदमी की मृत्यु हो जाए, इसलिए ले लेना चाहिए, फायदा उठाओ। हाँ, आज मैं जो नुस्खे दे रहा हूं आपको, देखो थोड़ा ये समझाना भी आवश्यक होता है। देखो पेशाब की प्रणाली जो है, यानी कि इसको हिंदी में अपन मूत्र संक्रमण कह सकते हैं या अंग्रेजी में यूरिन इन्फेक्शन कह सकते हैं। और इसके अंदर जलन होना पेशाब के अंदर, पेट के नीचे इसलिए में दुर्गंध सीख आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। और इन्फेक्शन की वजह से पेशाब की अधिकता भी होती है, कम भी होती है। और जब आप जांच कराएंगे तो उसमें इन्फेक्शन नहीं आएगा। वो लोग ये नहीं बता सकते कि आपके क्या है, क्या चीज़ गड़बड़ हुई है जिससे हो रहा है। बस वो कहेंगे जैसे आपको एलर्जी है। अब एलर्जी है ये बात तो सही है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि एलर्जी किस चीज़ की है। इसके लिए आपको कोई दुनिया भर के टेस्ट कराने होंगे। आजकल आदमी की कमर टूटी हुई है। दूसरी बात कि होम्योपैथिक एक चिकित्सा जो है वो लक्षणों की चिकित्सा है और उन लक्षणों के आधार पर दवाइयाँ बनी हुई है, इसलिए वो दवाइयाँ बिल्कुल सेफ है। आप कोई दवाई खाएंगे, अगर कि कोई वजह हो जाए आपको फायदा ना हो, लेकिन आपको हानि नहीं होगी। तो पेशाब के इन्फेक्शन के अंदर एडल कंपनी जो विदेशी है, एडल कंपनी, यहाँ अधिकतर 2 ही कंपनियों का माल विदेश का बिकता है। एक तो डॉक्टर रेखवेक के खूब बिकते हैं, डाइल्यूशन से लेके और उसके 89 तक पेटेंट। और इसके अलावा एडल कंपनी जिसका सुप्रसिद्ध पेटेंट है डायोकार्ड गोल्ड्रोफ, हार्ट की वास्तव में रक्षा करने वाला है वो। अब देखो ये लोग कीमत इतनी रखते हैं, लेकिन इतनी कीमत होती नहीं है, लेकिन अपन कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं और एक आपको बहुत ही अच्छा टॉनिक मिलता है। तो ये इस तरह का अगर इन्फेक्शन है तो आप इसके लिए, इन्फेक्शन के लिए अलग अलग दवाइयाँ खाएंगे। कोई आपको कास्टिकम देगा, कोई आपको क्लेमेटिस देगा, कोई आपको टेरेबिंथिना देगा, कोई क्या। तो इसमें आपके इतने पैसे लग जाते हैं और रोग ठीक नहीं होता।
तो सीधा है कि एडल कंपनी का 29 पेटेंट, इसको आप ले आएं और इसके 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप 2 महीना ले लें, आपका पेशाब का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखिए एडल 29 है ना। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं, क्लेमेटिस भी है और भी है, इतनी चीज़ें अपन मिला नहीं सकते। अब मैं आपको दूसरा नुस्खा देता हूं कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या जैसा भी होता है और वो संतुलित नहीं हो पाता, जैसे कभी अधिक हो गया कभी कम हो गया, आदमी के जैसे विचार होते हैं दिन में 15 तरह के, इस तरह वो ऊंचा नीचा होता है। तो ये परेशानी बहुत से लोगों को होती है। तो इसकी स्पीड एक जगह करने के लिए एक जिंको बिलोबा नाम से दवाई आती है। इंडियन ले में क्यों पैसे बर्बाद करते हैं, एक सा ही काम होता है। जिंको बाइलोबा लें और जिंको बाइलोबा को 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेने से ये जो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसमें भी फायदा करेगा और इसकी घटत बढ़त को वो नियमित करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को वो सही करेगा। जिनको बाइलोबा की जिनको जानकारी नहीं है, होनी चाहिए उतनी नहीं है। हर एक ब्लड प्रेशर का जो रोगी है उसको जिनको बाइलोबा तो लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। जिस तरह एक कुशल चिकित्सक जो होता है तो वो अंग्रेजी दवाओं के साथ में बाइकोसूल या वाइजीलेक कैप्सूल या न्यूरोबियन कैप जो भी है वो देते ही देते हैं। सबका एक ही तरीका है, समझो मेरी बात को। और वो देने से जो एंटीबायोटिक्स या पेन किलर जो भी है वो आप खाएंगे तो वो उतना हानि नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आयुर्वेद के अंदर मैंने देखा है बड़े बड़े जो वैद्य होते हैं वो अपने आप को जाने क्या समझते हैं कि आयुर्वेद का जो नियम है उनको छोड़ करके और कोई रोगी को जो तेज से तेज दवा होती है, जैसे रसराज रस, करव्याद रस, यहाँ मैं आपको एक जिन लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि आयुर्वेदिक से नुकसान नहीं होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखो 2 मिनट का समय जरूर लगेगा। हमारे यहाँ एक हमारे मिलने वाले बम्बई के जिनकी वो फैक्ट्री थी, उनका लड़का यहाँ आया इलाज कराने के लिए। भी यहाँ का आबो हवा अच्छा है, ये बात है कोई 30-40 साल पहले की। तो हमारे यहाँ के जो सुप्रसिद्ध वैद्य थे राज वैद्य नित्यानंद शर्मा, बहुत अच्छे मिलनसार और जानकार वैद्य थे। लेकिन देखो कहीं न कहीं तो गलती आदमी से हो जाती है और गलती भी रोगी की वजह से आदमी ये डॉक्टर करता है। तो उसका पेट ठीक नहीं था, भूख नहीं लगना और नहीं लगना, 10 तरह के रोग थे। उनको लेके वहाँ गए तो उन्होंने उसको एक दवा दी। उसकी बात सुन के कि तुम है जो रोटी क्या, हाँ रोटी क्या तुम पत्थर ही हजम कर जाओगे। तो उन्होंने एक आयुर्वेद के अंदर सुप्रसिद्ध भूख लगने का एक करव्याद रस नाम से एक आता है, करव्याद रस। तो करव्याद रस से जिसको खिला देते हैं तो वो हड्डियां खाता है तो हड्डियां भी को भी हजम कर जाता है। इतना जबरदस्त भूख लगने का कोई खरीद नहीं लेना मेरे कहने। तो वैद्य जी ने उसको सिंगल करव्याद रस दे दिया, कब 4-5 दिन खाओ तुम्हारी भूख खुल जाएगी। भूख क्या, भूख का बाप खुल जाएगा। तो जनाब 4-5 दिन तक वो खाई तो वो भूख तो गई अंदर के अंदर और पूरे मुंह के अंदर जख्म ही जख्म और छाले हो गए उस दवा की गर्मी से। और वो
पानी भी पीने में बहुत मुसीबत हो गई कि मैं मर गया, अब क्या करूं। हम भी घबरा गए, भाई वापस चलो, जहाँ आए थे वहीं से चलो। तो वो अपने यहीं पर्ची रखते थे, अकाउंट रखते थे, पुड़िया बना के दे देते थे, नाम सब लिखते थे वो अपने यहाँ, बाकी रोगी को नहीं देते थे। तो हम गए, मैंने कहा कविराज ये हुआ, ये तो ठीक होने आया, ज़्यादा हो गया। तो वो चिंता से ऐसे माता कि तुम गोपाल जी यहाँ आओ मेरे पास। मैं कहा भाई क्या, इसको मैंने करव्याद रस दे दिया और वो गर्म कर गया, अब क्या दूँ। मैंने कहा बेजी ऐसा है, गलती हो गई, ये भी उतावला हो रहा था, आपने थोड़ा सोचा नहीं। इसके साथ या तो कोई आप परवाल पिस्टी या कोई ऐसी चीज़ देते, या फिर जो इसको देना ही नहीं चाहिए, तो जिसको हड्डियाँ हजम करनी है उन लोगों के लिए है ये, जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके लिए है ये, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हड्डी को गलाने वाला है। तो कि यार अब तुम ही अंदर चल जाओ क्लिनिक में और दवाई इनको तुम ही दे दो, ठीक हो जाओगे, मैं तो मेरे से नहीं होता अब। तो मैंने उनके आदमी को बुला के कहा, मैंने कहा भाई इनको मोती पिष्टी और परवाल पिष्टी, इनके दिन के 3 पूड़े तो 5 दिन के 15-20 पूड़िए बना के दे दे। कहा बस, मैं कहा यही दे दे और कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको दे दिए और मैंने कहा बेटा तुम इनको सुबह शाम है जो मलाई के साथ चाटना, शहद के साथ नहीं। वो 5 दिन के अंदर ही ओके हो गया और मुंबई चला गया कि मेरे को नहीं कराना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आयुर्वेद के अंदर हर जो रस है, करव्याद रस, रसराज रस, त्रिलोक्य चिंतामणि रस, महाबात विध्वंसन रस, न मालूम कितने रस हैं जिनको आजकल के वेद है ना जो भूंगड़ों की तरह लिख देते हैं। रोगियों का पैसा खत्म होता है और उनका स्वास्थ्य खत्म होता है। हम किसी रोगी को भस्म लिखते हैं तो हमारे हाथ पहले से कांपने लग जाते हैं, क्योंकि रोगी का हित सोचते हैं। अरे जो आदमी एक चपाती हजम नहीं कर सकता, वो तुम्हारी इस भस्म को क्या हजम करेगा। उसको तो ऐसी चीज़ें दो जो वो हजम करे और ठीक होए, कुछ सोचते ही नहीं है। खैर जाने दीजिए। तो इस तरह आयुर्वेद के अंदर भी अगर कोई दवा तीव्र है और उसको देने का है जरूरी, तो उसके साथ में गिलोय सत्व का पाउडर जरूर दे देना चाहिए ताकि वो हानि नहीं करे। परवाल पिष्टी दे देनी चाहिए, मुक्ता सुक्ति पिष्टी दे देनी चाहिए, मोती पिष्टी दे देनी चाहिए, या उसको कह देना चाहिए इसको मलाई से लिया कर या गुलकंद से लिया कर। अब जहाँ तो वो अनुपान जिसका होता है वहाँ की जगह तो शहद टिकाते हैं, शहद। तो शहद भी जो पित्त प्रकृति का आदमी है उसको मुआफिक नहीं आता। वात वाले को शहद मुआफिक आता है, और कब प्रधान रोगी को जिसको दांसी खांसी जुकाम सुकाम है तो वो वास्तव में दूध के साथ दवा नहीं लेकर के और शहद के साथ लें। तो मैं थोड़ा इधर आ गया था आपको समझाने के लिए, बुरा नहीं मानना। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हर कोई दवा है, तो इसके अंदर मैं जो आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ उससे कोई को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब मैं अभी बताई मैंने कि ब्लड प्रेशर को रेगुलर करने के लिए जिंको बायलोबा का प्रयोग करें। अपने डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और उतार चढ़ाव नहीं आएगा, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो सही रहेगा। तो इसमें जो पेटेंट बना हुआ है एडल कंपनी का 8 नंबर, ये लेवें। इसके पहले मैंने यूरिन इन्फेक्शन के लिए एडल 29 बताया, अभी ये 8 नंबर बताया है। अब मैं अगला जो नुस्खा देता हूँ, उल्टी, छोटे बच्चों को उल्टी का नाम लेते कभी इपिकाग सामने आती है, कभी फलानी दवाई सामने आती है, तो सबसे बढ़िया दवाई है इथुजा सिनापियम, जो बच्चों की दवाई है उल्टी की।
ये सबसे पहले आप दे दोगे 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी, तो इससे इथुजासिनापियम से 30 पोटेंसी में दीजिए आप 4 बार, उल्टी बच्चों की बंद हो जाएगी। इसके साथ आप इपिकाक मिला सकते हैं। और कई लोगों को या बच्चों को जिनको भी खाने की इच्छा में कमी और कमजोरी महसूस होती है, तो उनके लिए अल्फा टॉनिक सबसे ऊंचा है, जो भूख को खोल के लगाएगा और तंदुरुस्त बनाएगा और मस्त बनाएगा, और कोई फालतू दवा की आवश्यकता नहीं। अल्फा टॉनिक बना हुआ आता है होम्योपैथिक में। अब मैं अगला नुस्खा आपको दे रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन और एपच, यानी कि कब्जी और पेट में हजम नहीं होना। तो इसके लिए एलुमिना 200 पोटेंसी शाम को लेवे, सुबह दस्त साफ आएगा कुछ दिनों के बाद, पहले दिन नहीं। एलुमिना मिट्टी से बनी है, वो दस्त को बिखेर देती है। ऐसी दस्त जो बड़ी मुश्किल से नीचे आती है और कठोर भेड़ की मैंगनी जैसी होती है, तो एलुमिना 200 पोटेंसी एक शाम को 3 बजे ले ले, एक रात को ले ले, तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। और हाँ, एल्फाल्फा बताया और एलुमिना मैंने आपको बताया। जबरदस्त कब्ज और अपच के अंदर तो एलुमिना के साथ में आप अगर सेना कर सकते हैं तो वो आपकी कमजोरी को दूर करेगा और आपका पाचन सही होगा। ये 2 दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। एलुमिना 200 में लेना चाहिए। अब मैं आपको जो नुस्खा दे रहा हूँ मेमोरी, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, एनाकार्डियम ओरिएंटल, इन्होंने खुराक लिखी है 1 m। ये नहीं देना चाहिए, 1 m बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये देना चाहिए एनाकार्डियम 30 पोटेंसी के अंदर, दिन में 3 बार लगातार देवें, तो याददाश्त खूब बढ़ेगी। जो छोटे बच्चे स्कूल और उनके जो पेपर्स और इम्तिहान आते हैं, तो उन्होंने एनाकार्डियम 12 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देना चाहिए। ये बच्चों की याददाश्त को रोकने वाली बहुत शानदार दवा है। और अगला जो एक नुस्खा वो दे देता हूँ अभी, खून में विषैलापन अगर हो जाए और उसकी वजह से फोड़े मुँह से ये होते हैं, तो इसके लिए एंथ्रासिनेनम दवाई 30 पोटेंसी दिन में 3 बार कुछ दिन देवें। और अगर बलगम ज़्यादा आता है कफ खांसी की वजह से, तो एंटिम टार्ट 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी, 200 की 1-2 खुराक दें 2-3 दिन, और 30 पोटेंसी की 3-4 दें 3 दिन तक 3 बार। एडी का दर्द बहुत लोगों को होता है, एडी का दर्द, तो और कोई फालतू दवाई न लेके सीधा ही एंटीमोनियम क्रूडम 30 पोटेंसी या एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 11 दिन लें। एडी का दर्द को जाना होगा। और टब में गर्म पानी और उसके अंदर ये सोडा मीठा आता है, वो थोड़ा डाल के या सेंधा नमक डाल के और थोड़ी देर एडी को पानी में रखने से वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो मुलायम हो जाती है, तो बहुत जल्दी ठीक होता है। बाकी मैं अब आपको कल दूंगा। अब समझाने में इनमें टाइम लग गया 20 मिनट में, क्या करूं, इसका तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास।